वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाओं के बीच अब 2024 के लोकसभा चुनाव समय से पहले होने की चर्चाएं भी गर्म हैं। सियासी हलकों में इस बात को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार समय से पहले ही चुनावों की घोषणा कर सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जब से एक देश एक चुनाव के मसले पर प्रधानमंत्री ने कमेटी गठित की है और संसद का विशेषकालीन सत्र बुलाया गया है, तभी से इस चर्चा को बल मिला है। एक देश एक चुनाव की चर्चा शुरू होने से पहले ही भाजपा विरोधी दलों में खलबली मची हुई है। वहीं अब समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की चर्चाओं से विपक्षी दलों की नींद उड़ गई है। जल्दी चुनाव से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिर भी मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के प्रचार पर जोर इसका संकेत हो सकता है। ये चर्चाएं और सवाल इन दिनों सियासी गलियारों की कानाफूसी में तैरने लगी हैं। हालांकि अभी ये बातें सत्ता और सियासत के गलियारों में आम नहीं हुई हैं, लेकिन सत्ता के उच्च स्तर पर कुछ खास लोगों ने इस तरह के संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि सरकार और भाजपा के शीर्षस्थ स्तर पर इसे लेकर न केवल मंथन चल रहा है, बल्कि ये आकलन भी हो रहा है कि लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को साथ करने में कितना सियासी फायदा या नुकसान है। वैसे तो भाजपा नेता अक्सर कहते हैं कि उनका दल किसी भी वक्त चुनाव के लिए तैयार रहता है, लेकिन इन दिनों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा है, मंत्रियों और सांसदों को जिले जिले भेजकर मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों का प्रचार किया जा रहा है और प्रचार का सारा जोर मोदी सरकार के 9 साल के नारे पर है, उससे संकेत है कि भाजपा किसी भी समय लोकसभा चुनावों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रही है, जबकि विपक्ष अभी एकजुटता की रट से आगे नहीं बढ़ सका है। मई के आखिरी सप्ताह में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा ने मीडिया के साथ जो संवाद किया, उसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरकार के 9 साल के कामकाज पर सारा जोर दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जो प्रस्तुतिकरण दिखाया, उसमें विस्तार से मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की तुलना यूपी सरकार के 10 साल के कामकाज से करते हुए बताया गया कि कैसे मोदी सरकार ने 9 सालों में कितना बेहतर काम किया है। यूपी के सियासी गलियारों में भी समय से पहले लोकसभा चुनाव और एक देश एक चुनाव की पॉलिसी की सुगबुगाहट तेज होने के बाद राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीकों से प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। यूपी में सबसे ताकतवर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो एक देश एक चुनाव को लेकर भाजपा प्रधानमंत्री को सलाह तक दे डाली है। हाल ही में दिए गए बयान में अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा एक देश एक चुनाव का अभियान यूपी से शुरू करे। दरअसल उत्तर प्रदेश में साल 2022 में ही विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी को चुनावों के लिए 5 साल पूरे होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वही समय पूर्व लोकसभा चुनाव को लेकर भी सपा मुखिया ने पार्टी की तैयारियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी समय पूर्व लोकसभा चुनाव होने का अंदेशा जताते हुए पार्टी को कसना शुरू कर दिया है। मायावती ने पार्टी की अहम बैठक बुलाने के संकेत देने के साथ साथ प्रत्याशियों के चयन पर भी चर्चा शुरू कर दी है। जिलों और मंडलों में बसपा ने पार्टी नेताओं को भेजकर चुनावों के लिए अपनी ताकत परखनी शुरू कर दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं बचा है, फिर भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कई सीटों पर मजबूती से चुनाव मैदान में उतरने को बेताब है। इसके लिए सपा कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर भी बातचीत चल रही है। देखना ये होगा कि अगर समय से पहले लोकसभा चुनाव होते हैं तो भाजपा और विपक्षी दल दोनों में से किसे इसका फायदा ज्यादा होता है। फिलहाल देश भर में इस मामले को लेकर सियासी बहस छिड़ी हुई है।